आर्मी चीफ की हिदायत पर इंतजामिया की भरपूर मदद की जा रही है। पाक फौज की तनख्वाहों से रिलीफ फंड में रकम दी गई थी। 3.5 लाख खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मरीजों के लिए जहां मिलिट्री सहूलत की जरूरत है वहां काम हो रहा है। LOC पर भारतीय फौज की जारहियत बढ़ रही है। मासूम शहरियों को शहीद करने के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से बयानात गैर संजीदा हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय सिफारतकार पर वाज़ेह कर दिया, जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं। गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय दावा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। भारत के मकबूजा कश्मीर में घिनौने मज़ालिम, RSS के दहशत गर्दों की आबादकारी का मंसूबा, कश्मीरियों के मकानात और दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। लॉकडाउन और कोरोना की खिलाफ वर्जी पर कई अफराद गिरफ्तार। जाली सर्च ऑपरेशन में मजीद 4 नौजवान शहीद। वादी में खौफ की फजा। लेकिन सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क में जारी लॉकडाउन बतदरीज ख़त्म करने का ऐलान। कहा, शराइत पर अमल दरामद ज़रूरी होगा वरना दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। हर शोबे के लिए ज़ाब्ता कार तैयार कर लिया। टाइगर फोर्स इंतज़ामिया से मिलकर लोगों में शऊर पैदा करेगी। अरकान असम्बली को अपने हलकों में टीमें बनाकर मुस्तहिक अफराद तक पहुँचने का हुक्म। ये वो तमाम 1,54,000 नौजवान थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, और सिंध हुकूमत ने सिर्फ इस बुनियाद पे उनसे काम करने से माज़रत कर लिया है, चूँकि शायद ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है। रवा हफ्ते कराची तक खैबर टाइगर फोर्स मुतहरिक हो जाएगी। मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स की हिमायत से इनकार कर दिया। टाइगर फोर्स गैर सियासी है, इस पर सियासत न की जाए। कोरोना पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस गुलजार ने कहा, किसी हुकूमती इक़दाम में कोई शफाफियत नज़र नहीं आ रही। NDMA से तफसीलात तलब, यकसा पॉलिसी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा, डॉक्टर असरार अहमद की बातें आज सच साबित हो रही हैं। अगर हम ज़कात, सदकात और फितराना खा जाएंगे तो फिर क्या होगा? पॉलिसी ना बनी तो अबूरी हुक्म जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत कहती है 150 फैक्ट्रियों को काम की इजाज़त देंगे। जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रीज को काम की इजाज़त मिलनी चाहिए। कोरोना को नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इजाज़त देने वालों से पुलिस वाले तक सबको ना जाने कितने पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस को शहरियों से बदतमीजी की इजाज़त ना देने का हुक्म। कराची वालों होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 3 से 4 दिन हीट वेव की पेशनगोई कर दी। दर्जाए हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारान रहमत। सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस का शिकार। 15 परवाजों से आने वाले 401 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुसाफिर मलेशिया, इंडोनेशिया, अमारात, मस्कत और सूडान से पाकिस्तान पहुंचे।
PIA ने श्रीलंका में फंसे 15 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचा दिया। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,000 के करीब जा पहुंची। मौलिक वायरस से 475 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में 7,882, पंजाब में 7,646, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलूचिस्तान में 1,218, गिलगित में 364, इस्लामाबाद में 415 और आज़ाद कश्मीर में 71 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ नैब में पेश। ओपोजिशन लीडर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा मुस्लिम लीग इदारों का एहतराम करती है, हुकूमत सोच ले जो वो आज बो रही है कल उससे भी काटना पड़ेगा। चेयरमैन नैब ने बदउनवानी को सरतान करार दे दिया। कहा करप्शन मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। नैब बिला तफरीक आईनी हाथों से बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नैब अहलकार बदउनवानी के खात्मे को कौमी फरीज़ा समझते हैं। करप्शन करने वालों को शर्म नहीं आती। फवाद चौधरी ने कहा जल्द सबूत के साथ करप्शन करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जो चाहते हैं मुकमुका हो जाए वो नाकाम रहेंगे। मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनकलाब लाने पर भी काम हो रहा है। अठारहवीं तरमीम में तालीम से मुताल्लिक इख्तियारात पर सोच विचार होने लगी। वफाकी वज़ीर तालीम का इत्तेहादी रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता। शोबा तालीम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। शफकत महमूद ने मुस्बत जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत ही में असर नहीं। कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों को भी दीगर अस्पतालों में भेजा जाने लगा। नाक़िस इंतजामात से शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात खड़े करने लगे। कराची के डॉक्टरों को डरने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत हिफाजती लिबास फराहम करे या ना करे, इंटरनेट पर फॉर्म भरें, रज़ाकार किट के साथ दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। कराची के नौजवानों ने बेड़ा उठा लिया। KPK में जुज़वी लॉकडाउन में नरमी के बाद पेशावर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल छोड़ दिया। दुकानें छुपकर खोली जाने लगी। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। मरीजों का इलाज करने वाला तिब्बी अमला भी कोरोना से महफूज न रहा। लॉकडाउन से मुल्क भर में मजदूरों के घरों में फाके। कारोबारी तबका भी सर पकड़ कर बैठ गया। मजदूरों का कहना है हुकूमत ने रिलीफ पैकेज के दावे तो बहुत किए लेकिन उनके घरों में फाके होने लगे। टांग के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत सील। मुकदमात मुतबादल जज को इरसाल कर दिए गए। जज के स्टाफ के भी टेस्ट कराए जाएंगे। रमजान में मासूम बच्चों की रोजा कुशाई की खुशियां। GTV की टीम आपकी खुशियों में शरीक। इस्लामाबाद में नन्हे आदम की खुशहाली ने वालिदैन के दिल बाग बाग कर दिए। मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ईद सईद की खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। कराची की फलाही तंजीम ने मुस्तहिक अफराद के लिए तहाइफ का बंदोबस्त कर लिया। मुल्क भर में मुनाफाखोर सरगर्म। फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे।
माह सयाम में अवाम बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान। हर साल रमज़ान में हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले दर्जी इस साल लॉकडाउन से परेशान। काम धंधा नहीं, दुकान का किराया चढ़ने लगा, घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। हंगू में खावंद, बीवी और 3 बच्चे गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गए। इलाके के लोगों और रेस्क्यू अमले ने 3 बच्चों को जिंदा बचा लिया। मां जान से गई जबकि बाप लापता है। कराची के जमशेद टाउन थाने की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डाकू मारा गया, साथी गिरफ्तार। सिंध में आम की फसल तैयार, मगर आम उतारने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन की वजह से पंजाब से मजदूर ना पहुंच सके। सिंध के हजारों एकड़ पर मुश्तमिल आम के बागात मजदूरों के मुंतजिर। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3.5 लाख से भी आगे निकल गई। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा। अमेरिका रवां बरस के आखिर तक कोरोना वैक्सीन बना लेगा। अमेरिकी सदर ने बड़ा दावा कर दिया। सदर ट्रंप ने सितंबर में तालीमी इदारे खोले जाने का इंदिया भी दे दिया। सऊदी अरब का अखराजात में नुमाया कमी लाने और तकलीफ दे मुआशी फैसले करने का ऐलान। बजट अखराजात में नुमाया कटौती की जाएगी।